हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 16। ना सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टवन्तः तो अनन्यो तत्वदर्शिभिः। तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत भौतिक शरीर का तो कोई चिर स्थायित्व नहीं है, किंतु सत आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि अर्जुन, आत्मा और शरीर दोनों अलग है। देखो, आत्मा कैसे काम कर रहा है, उसका कोई विनाश नहीं होता, कभी विनाश नहीं होता। वो आगे भगवान कहेंगे नयनम छिंदन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावक, वो श्लोक आएगा। तो आत्मा को न काट सकते हो, न सुखो सकते हो, न जला सकते हो, न भिगो सकते हो। आत्मा जैसी है वैसी है, परिवर्तन नहीं होता। ऐसा नहीं आत्मा कभी बूढ़ी हो गई, आत्मा कभी जवान हो गई, कभी दुबली पतली हो गई, कभी आत्मा खा पी के तगड़ा हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। आत्मा वैसे ही रहता है। शरीर में बदलाव होते हैं, 6 बदलाव होते हैं। जन्म होता है, फिर शरीर बड़ा होता है, फिर वो मेंटेन होता है, फिर उससे बाई प्रोडक्ट निकलते हैं, बच्चे जन्म होते हैं, फिर बूढ़ा हो जाता है, फिर मृत्यु हो जाती है। आत्मा में चेंजेस नहीं, शरीर में चेंज। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं जो शरीर है, यानी जो जड़ पदार्थ है, उसको कभी भी स्थायी नहीं रख सकते, क्योंकि वो हमेशा परिवर्तित रहेगा, वो कभी नहीं टिकेगा। देखिए, आप बाजार से कुछ खरीद के लाइए, जिस दिन आप खरीद के लाएंगे उस दिन से वो एक्सपायरी चालू हो जाती है। जैसे खाने का, उस पर एक्सपायरी लिखी रहती है, वो तो जिस दिन बनता है तब से एक्सपायरी चालू हो जाती है। दवाई में आप मोबाइल लेके आते हैं, मोबाइल नया है, जैसे ही आपने उसको खोल दिया उसकी वैल्यू गिर जाती है। 10,000 का मोबाइल शायद 8,000 का हो जाता होगा, लेकिन वो और एक बार आपने चालू कर दी तो उसका जो है डिप्रिसिएशन चालू हो जाता है। जैसे गाड़ी है, गाड़ी आप नया खरीद के ले आए, एक बार इंजन चलाया, पेट्रोल डाला, गाड़ी चला ली, अब भले उसको रख भी देंगे आप तिजोरी में या गैराज में छुपा के, तो आप देखेंगे कि उसका डिप्रिसिएशन चालू हो जाएगा। एनर्जी और एनर्जेटिक, शक्ति और शक्तिमान, भौतिक प्रकृति और जीवात्मा, ये दोनों भगवान की शक्ति है और भगवान शक्तिमान है। तो चाहे वो भौतिक पदार्थ हो, क्योंकि वो भौतिक प्रकृति के अंदर चल रहा है, या फिर जीवात्मा हो, दोनों ही शक्ति हैं, शक्तिमान नहीं है। आत्मा शक्ति है, तो एक शक्ति दूसरे शक्ति का भोग नहीं कर सकती, और एक शक्ति वो अकेले रह भी नहीं सकती, उसको किसी पे निर्भर रहना पड़ेगा। तो शक्तिमान पे ही सारी शक्ति निर्भर है। शक्तिमान कौन है? कृष्ण है। तो हम किस पे निर्भर है? शक्तिमान पे। भौतिक प्रकृति किस पे निर्भर है? शक्तिमान पे। दोनों देखा जाए तो शक्ति और शक्तिमान दोनों सेम है, कोई भेद नहीं है। जैसे प्रधानमंत्री हैं और उनका आदेश है, वो दोनों सेम काम करता है, लेकिन फिर भी फर्क होता है। शक्ति और शक्तिमान में फर्क होता है ना। आदेश प्रधानमंत्री के प्रधानमंत्री को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन प्रधानमंत्री आदेश को चेंज कर सकते हैं। तो एक कंट्रोलर है, एक कंट्रोल्ड है, एक स्वामी है, एक सेवक है। लेकिन अज्ञानता के कारण जीवात्मा इस बात को नहीं समझ पा रहा है। ये संसार के लोगों का अज्ञानता है कि इसे नहीं समझ पा रहे हैं। इसीलिए भगवान ने अर्जुन को माध्यम बना के भगवद गीता दिया, और भगवद गीता में मुख्यतः भक्ति योग का ही बात है। हर जगह भक्ति का ही है। कोई कहेगा कर्म है, ज्ञान है, योग है, लेकिन उसको अगर हम ध्यान से एनालिसिस करें तो भक्ति है। क्यों भक्ति? क्योंकि भक्ति ही एकमात्र ऐसा उपाय है जिससे शक्ति शक्तिमान के पास पहुंच सकता है। आज हम दुखी हैं। क्यों दुखी हैं? क्योंकि अपने स्रोत, भगवान पूरे सृष्टि आध्यात्मिक और भौतिक के स्रोत हैं, हम अपने स्रोत से अलग हैं, इसीलिए चार्जिंग नहीं हो रहा है। अगर आपके फोन से वो चार्जिंग का पिन होता है, कभी कभी ढीला होता है, तो अगर ढीला हो गया तो चार्जिंग नहीं होगा। तो ऐसे ही हम भगवान से अलग हो चुके हैं, इसलिए चार्जिंग नहीं हो रहा, इसलिए दुखी है। संबंध तो है हमारा भगवान के साथ, उसको कोई खत्म नहीं कर सकता, हम भी नहीं, भगवान भी नहीं, क्योंकि आत्मा भगवान का अंश है। तो भगवान कहते हैं, जैसे अगर
कोई बाप का बेटा है तो भले कितना भी झगड़ा हो जाए, अलग अलग रहें, लेकिन फिर भी बाप बेटे का संबंध नहीं खत्म होगा। ये तो शरीर का है। आत्मा का तो मामेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, सनातन काल से और सनातन काल तक आत्मा का परमात्मा से संबंध है, लेकिन हम भूल गए हैं, इसीलिए दुख में है। जैसे व्यक्ति अपनी याददाश्त भूल जाता है, तो उसको पुनः स्थापित करना है और उसका एकमात्र मार्ग है भक्ति योग। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, भगवत गीता पढ़ना, भक्तों का संग करना, भगवान की सेवा करना, भगवान को भोग लगा के प्रसाद खाना। भगवान क्या बोलते हैं? मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। इतना सरल तो है भक्ति करना। सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? जो आपको भक्ति नहीं करने दे रहा, जो नहीं चाहता है कि आप परम आनंद को प्राप्त करें, वह है आपका अपना मन। तो इसीलिए मन का सुनना छोड़ हम भगवान का और आचार्यों का सुनेंगे और भक्ति करेंगे जैसे आचार्यों ने बताया है, तो पुनः स्थापित हो जाएगा हमारा वो संबंध भगवान के साथ। हमें याददाश्त आ जाएगी और फिर हम उस आनंद को, उस परम आनंद को हम प्राप्त कर जाएंगे। यही यहाँ पे भगवान समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि अर्जुन देखो, तुम स्थाई को बचाने का कोशिश, जो स्थाई नहीं है उसको क्यों तुम बचाने का कोशिश कर रहे हो? खुद जाने तुम नहीं मारोगे तो बीच में नहीं मृत्यु होगी ना। तो जो चीज नहीं बचने वाली उसका फिर क्यों इतना कोशिश करना। लेकिन प्रहलाद महाराज भागवतम में अच्छी चीज बोलते हैं कि ये शरीर जो है, मनुष्य शरीर, ये नश्वर है, बहुत जल्दी खत्म होने वाला, लेकिन इसका एक क्वालिटी है, अर्थदम है। ये अर्थदम मतलब इससे बहुत कुछ किया जा सकता है। भक्ति करके भगवान के साथ अपने स्थापित जो हमारा संबंध है उसको रिवाइव किया जा सकता है। ये शरीर को, अगर ये शरीर नहीं रहा तो फिर कैसे करेंगे? पशु पक्षी नहीं कर सकते, भटकती हुई आत्मा, भूत प्रेत वो तो नहीं कर सकते, भक्ति मनुष्य कर सकता है। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं तुमको ये बड़ा दुर्लभ मानुष्य जन्म ये मिला है और ये अर्थदम है, तो इसका पूरा फायदा उठाइए, भक्ति करिए। स्थायी जो है आत्मा है और अस्थायी शरीर है, ये खत्म होने से पहले इसका प्रयोग भगवान की सेवा के लिए कर दीजिए, परम आनंद को आप प्राप्त कर जाएंगे। हरे कृष्ण।